में जिहाद करने की जरूरत है। नफरत सरकार चलाती है, हेट्रेड पॉलिटिक्स चलाती है, तो निश्चित तौर पे इस नफरत को अंत करने के लिए जिहाद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं। देश सुने और देश इन लोगों का चेहरा देखे और इस देश के हिंदू देखे जिनके खिलाफ ये जिहाद की अपील कर रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए और उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इन्हें पद्मश्री दोगे। ये वो समाजवादी पार्टी है जो जिहाद करना चाहती है। कौन है ये लोग? कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। ये कौन सा है? ये डिबेट जिहाद है आपकी? ये डिबेट जिहाद है? ये प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी डिबेट जिहाद कर रहे हैं। मैं आज ही अभी कहता हूं अपने पैनल से कि भुवन भास्कर जोशी का नाम चेंज करके लिखा जाए जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। मौलाना साहब अगर जिहाद के समर्थन में तो उनके नाम पे आगे भी लिखवाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आज से अपना नाम मौलाना साजिद रशीदी जिहादी रखने को तैयार हूं। नाम कौन कर रहा है? आप बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहा हूं। मैंने जिहाद के नाम पर कौन सा बम फोड़ा है? क्या लश्कर तैयबा जो जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की जाने लेता है, क्या मौलाना साजिद रशीदी ने आज तक इतनी हिम्मत दिखाई है कि लश्कर तैयबा के खिलाफ एक फतवा जारी कर दें? एक फतवा मुझे दिखाइए। हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एक फतवा दिखाइए। अरे जिहादी रशीदी साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। जिहादी रशीदी साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे अशोक श्रीवास्तव जी ने मौलाना साहिद रशीदी को अच्छी तरीके से तोड़ा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का एक नेता है हबीबुल्लाह, वो कहते हैं कि जिहाद मुसलमान को जिहाद करना चाहिए, और उसके बाद कैसे लोकसभा के अंदर घमासान मच गए। और जो जिहाद का मतलब है जो अल्लाह अकबर बोल के जिहाद भी चाहे बम फोड़ देना, ऐसे ही कुछ जिहाद है। हिंदू को काफिर को मारना ही एक प्रकार जिहाद होता है, और ये मौलाना कहती है जिहाद करना चाहिए। तो दोस्तों आज की डिबेट में कैसे अशोक श्रीवास्तव जी ने इन सबको गद्दार नेता को अच्छे तरीके से धोते हैं, मौलाना को अच्छे तरीके से धोते हैं। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। क्या इस देश में जिहाद करने की जरूरत है? बोलिए आपके 1.5 मिनट। देखिए, हम ये देख पाते हैं कि इसी संसद में जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक मुस्लिम सांसद से किस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोला और कितनी नीचे हद तक ये लोग गिर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब सुप्रीम पद पर बैठे हुए हम देख पाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में चुनाव में चिल्ला कर कह रहे थे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस तरह की बात देश के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक के भारत के इतिहास में नहीं सुनी जाती है। निश्चित तौर पे जब नफरत इतनी आ जाती है, नफरत सरकार चलाती है, हेट्रेड पॉलिटिक्स चलाती है, तो निश्चित तौर पे इस नफरत को अंत करने के लिए जिहाद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं। आप लोग साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने स्पष्ट कहा कि आप मानते हैं देश में जिहाद की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि जब एक सांसद से लेकर माननीय प्रधान नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। अभी तो आपने अपनी बात खत्म कर दी, नहीं तो मैं आपको और बोलने देता। आप बीजेपी के खिलाफ और जितनी मर्जी बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप 1.5 मिनट मैंने आपको दिए थे, आप 50 सेकंड में रुक गए ये कहकर कि हाँ जिहाद की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस देश में जिहाद की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपने क्लियर कट कहा। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहां पर आपको दुरुस्त कर दूं मैं, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, फैक्ट चेक कीजिए, और नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे 2 टूक में असत्य बोला। अगर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द बोला हो तो मैं इस डिबेट में आपसे कान पकड़कर माफी मांगूंगा, नहीं तो आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला था, प्रधानमंत्री का शब्द घुसपैठी है। मैं इस पर खुली आपको चुनौती दे रहा हूं। 2 मिनट निकालिए जरा, प्रधानमंत्री ने कब कहा कि मुस्लिम? अशोक जी, ये तो आपका चैनल है, आप इसमें ये भी कहने में सक्षम है। अरे मेरा चैनल है, मेरा गूगल थोड़ी है, गूगल थोड़ी मेरा है अशोक श्रीवास्तव का। अरे मेरी बात सुनिए ना 1 मिनट। नहीं 1 मिनट। देखिए, असत्य जो है उसको मैं काउंटर करूंगा, और मेरा चैनल है, गूगल थोड़ी मेरा है। मैं तो आपको कह रहा हूं गूगल पे निकाल के दिखा दीजिए ना, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया। आपका तो बस नहीं चलता। आप तो ये भी कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल किया। मैं कह रहा हूं किया। बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए आप, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अभी डिबेट तो शुरू ही नहीं कर दिया मैंने, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सुनिए। बिल्कुल, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, और मुझे खुशी इस बात की है। अब सुनिए, अब रोकिए, इनका समय हो गया। मैं ज्यादा इनके साथ चिल्लिए डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी आज एक चीज जो ये देश में जिहाद करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं देश सुने और देश इन लोगों का चेहरा देखे और इस देश के हिंदू देखे जिनके खिलाफ ये जिहाद की अपील कर रहे हैं, ये सब देखे देश। लेकिन मैं आपको यह बता दूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपसे आज ये कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप मुझे मालूम है आप लगातार बोलेंगे, इसलिए मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ चिल्लाने आते हैं, डिबेट करने नहीं आते, क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं होता। आप झूठ बोलते, असत्य का सहारा लेते हैं।
है। मैंने आपका एक झूठ काउंटर किया, अब आप दूसरी मेरी बात सुनिए। अगर इसको काउंटर करने का दम हो तो काउंटर कीजिएगा, अगर दम हो तो। और दूसरी मेरी बात यह है कि हां, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और अगले चुनाव में उस सांसद की टिकट कट गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहिबुल्लाह खान को लात मारकर निकालेंगे क्या पार्टी से? दम है? नहीं दम है आप में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग इस देश में जिहाद करना चाहते हैं। यह इनका असली चेहरा है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। और इससे पहले कि मैं धनंजय गिरी को मौका दूं, मैं आपको यह भी बता दूं, यह वही समाजवादी पार्टी है, इस देश को देखना चाहिए, जानना चाहिए। यह वही समाजवादी पार्टी है, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो इस समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बाकायदा जो है यह खैरात बांट दी थी और मुसलमानों को कहा था दंगा पीड़ित है, उनको हर तरह की मदद देंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के तंबू में हिंदुओं के जो दंगों के शिकार थे, उनके लिए मदद का एक कतरा इस सरकार ने नहीं दिया था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए और उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इन्हें पद्मश्री दोगे। यह वो समाजवादी पार्टी है जो जिहाद करना चाहती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप यहां पर अगर सिर्फ चिल्लाने आए हैं तो मुझे लगता है यह जिहाद का कौन सा स्वरूप है भाई? आप मेरी डिबेट में जिहाद करना चाहते हैं? मैंने आपको 1.5 मिनट दिए, 50 सेकंड में आपने कहा कि हां जिहाद करना चाहते हो, उसके बाद आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। यह कौन सा है? यह डिबेट जिहाद है आपकी? यह डिबेट जिहाद है? ये प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी डिबेट जिहाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिबेट, ये पार्टी पूरी जिहाद। और सुनिए, मैं एक बात आज मैं अपनी डिबेट में खुलकर सुनिए जोशी जी, सुनना भी सीखिए। और मैं आज एक बात मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को कह रहा हूं, और अगर सब सहमत हो तो मैं उस पर एक प्रस्ताव पारित कर देता हूं। सुनिए जोशी जी, सुनिए, जरा मुंह मत चलाइए, जरा पानी पी लीजिए। मुझे मालूम है आपके नेता देख रहे हो, उनको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं एक खुला ऑफर दे रहा हूं। मेरे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए, सभी पैनलिस्ट को दिखाइए स्क्रीन पर, मेरे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए। आज मैं खुला ऑफर दे रहा हूं और मेरा ऑफर यह है, अगर सब मानते हैं जिहाद अच्छा शब्द है तो मैं आज सबके नाम के आगे, जिसको जिहाद अच्छा शब्द लगता है उसके नाम के आगे जिहादी लगाने के लिए तैयार हूं। जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मंजूर है आपको? मैं आज ही अभी कहता हूं अपने पैनल से कि भुवन भास्कर जोशी का नाम चेंज करके लिखा जाए जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। और उसके बाद अगर जिहाद शब्द से इनको भी एतराज नहीं है, पवन पटेल को, तो पवन पटेल का नाम भी कर दिया जाए जिहादी पवन पटेल। और अगर फैज खान साहब भी तैयार है तो उनका आप तैयार है? नहीं, वह मना कर रहे हैं। और जो भी तैयार हो, उसको लगता है जिहाद एक बड़ा पवित्र शब्द है, मैं आज डिबेट में ओपनली कह रहा हूं, सबके नाम के आगे अगले आधे घंटे में सबके नाम के आगे जिहादी लिखवाऊंगा। अभी जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जिहादी पवन पटेल, और मौलाना साहब अगर जिहाद के समर्थन में तो उनके नाम के आगे भी लिखवाने के लिए मैं तैयार हूं। जिसको जिहाद का समर्थन करना, आज सब जिहादी डिक्लेयर होंगे मेरे 2 टूक में। साजिद रशीदी जी, आप किधर खड़े हैं सर? अगर कोई उस पुरानी जिहाद के मतलब को समझते हुए साजिद रशीदी को जिहादी कहता है तो मैं अपने आप को जिहादी कहने के लिए तैयार हूं। मैं आज से अपना नाम मौलाना साजिद रशीदी जिहादी रखने को तैयार हूं। रख लो। क्योंकि मैं हर अन्याय के खिलाफ, हर जात के खिलाफ, हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर इंसान के लिए उठने को तैयार हूं, अन्याय के खिलाफ। और मैं जिहादी कहने को अपने आप को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग, जैसे अभी जिक्र आया आरिफ मोहम्मद खान का, जो तो बहुत बड़े सर, मेरे एक मिनट सर, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना मेरे, अरे सुनिए ना सर, अरे जिहादी साहब, जिहादी रशीदी साहब, मेरा बात तो सुनिए। जिहादी रशीदी साहब, मेरा सिंपल सवाल आपसे क्या था? मैंने पूछा, आपने कहा मुसलमानों को या जिहाद को बदनाम। मैं आपसे सीधा सवाल है, बदनाम कौन कर रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिहादी हूं। हाँ, बदनाम कौन कर रहा है? आप बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहा हूं। मैंने जिहाद के नाम पर कौन सा बम फोड़ा है? ये बताइए। आपने अभी इतनी बड़ी बात कह दी, क्या आपने अभी जिहाद को समझे बगैर इतनी बड़ी बात कह दी क्या? कि जो आदमी जिहाद से अपने आप को जोड़ना चाहता है, मैं जोड़ दूंगा। हाँ, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपने जोड़ लिया, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मेरे बाकी पैनलिस्ट भी सुनिए सर, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मैं सुनिए, एक मिनट, मैं अपने प्रोड्यूसर को ये बोल रहा हूं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा। मेरे प्रोड्यूसर को निर्देश है, मुस्लिम स्कॉलर की जगह उनको लिखिए मौलाना साजिद रशीदी और फ्लिप में लिखिए जिहादी। वो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मेरा सवाल, अरे सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, रशीदी साहब सुनिए मेरी बात। अरे जिहादी रशीदी साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए जिहादी रशीदी साहब मेरी बात सुनिए प्लीज।
सुनिए, आपने कहा मैं जिहाद को, एक मिनट सुन, आपने कहा, मेरी बात सुनिए, समय, टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपने कहा, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, इनके आवाज बंद करिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने तो कोई बम नहीं फोड़ा ना, और मैं कह रहा हूं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, तब जो मुंबई में आतंकी हमले में जो होटल में निर्दोष लोगों को मार रहे थे, वो जब मुंबई में अपने हैंडलर्स के साथ बात कर रहे थे, और उनका जो रिकॉर्ड हुआ उसमें हैंडलर्स, उनके पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स कह रहे थे तुम जिहाद कर रहे हो, तो बदनाम उन्होंने किया है जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स थे और भारत में जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे। अशोक श्रीवास्तव ने जिहाद के नाम पे किसी की जान ली थी, और अशोक श्रीवास्तव, मैं फिर से कह रहा हूं, जिहाद की व्याख्या करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन चाहे मौलाना रशीदी हो या फैज खान साहब हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी जिहाद के नाम पर बम बांधकर निर्दोष लोगों को उड़ा देता है, उसको कंडेम करे, उसके खिलाफ फतवा जारी करे। लेकिन आज तक किसने फतवा जारी किया, मुझे बता दीजिए। क्या लश्कर तैयबा जो जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की जानें लेता है, क्या मौलाना साजिद रशीदी ने आज तक इतनी हिम्मत दिखाई है कि लश्कर तैयबा के खिलाफ एक फतवा जारी कर दे? एक फतवा मुझे दिखाइए, हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एक फतवा दिखाइए, जाकिर अली के खिलाफ, जाकिर नाइक के खिलाफ एक फतवा दिखाइए। दिक्कत यह है कि आप लोग खामोश रहते हो, उसके कारण दिक्कत होती है। अशोक श्रीवास्तव बदनाम नहीं करता, बदनाम करने में आप लोगों का हाथ है, मौलाना मदनी का हाथ है, आप जैसे लोगों का हाथ है जो खामोश हो जाते हैं। क्या ये बात है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, देखिए, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप लोग समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी संविधान की प्रतियां लेकर लगातार रहते हैं। मैं मानता हूं कि चलो आपकी ये दलील में दम हो सकता है, और होता है, कई बार होता है, सरकार की तरफ से जो है नाइंसाफियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मेरा सीधा सा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई नाइंसाफी हो, देश में कोई नाइंसाफी हो, किसी जात के साथ हो, तो अल्टीमेटली इस देश के अंदर रास्ता क्या है? रास्ता तो संविधान का रास्ता है ना, संविधान ने आपको रास्ता दिया। तो आपको जिहाद नहीं, आपको फरियाद की जरूरत है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में फरियाद कीजिए, न्यायालय में फरियाद कीजिए, फरियाद करने की जरूरत है, जिहाद की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के हाथ में जो है वो संविधान है, पर दिल में जिहाद क्यों है? दिल में भी संविधान रखिए ना। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और अशोक श्रीवास्तव जी सर्टिफिकेट बांटते थे जिहाद का हम लोगों को। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर सर्टिफिकेट देने की बात है तो पूरा देश और पूरा विपक्ष आपको सर्टिफिकेट देता है माफी वीर का, क्योंकि आपका अंग्रेजों से दोनों का, अशोक श्रीवास्तव जी का और हमारे धनंजय जी का, दोनों का माफी वीर का इतिहास है। अच्छा, ये वो अंग्रेजों से इतिहास है, अंग्रेजों से अब मुझे मालूम है। एक मिनट, धनंजय गिरी जी रुक जाइए, धनंजय गिरी जी रुक जाइए, धनंजय गिरी रुकिए, धनंजय गिरी की आवाज, धनंजय गिरी सुनिए प्लीज, उनको एक्सपोज होने दीजिए। धनंजय गिरी, उनके पास जो मैंने सवाल पूछा ना, पहले जवाब था ना आप जवाब, उनको एक्सपोज होने दीजिए। अभी वो अशोक श्रीवास्तव पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, इधर उधर जाएंगे, उसके बाद वो जो बोको हरम पे जाएंगे, फिर वो जो है पुतिन पे जाएंगे, उनको सब जगह जाने दीजिए। लेट हिम एक्सपोज हिमसेल्फ, एक्सपोज कीजिए अपने आप को। जोशी जी आगे बढ़िए। तो मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों से जो पेंशन लेने वाले लोग थे, माफी वीर लोग थे, वो निश्चित तौर पे आप दोनों में दिखाई देते हैं, पूरे देश को दिखाई देते हैं, मुझे ही नहीं दिखाई देते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के विषय में जो आपने चर्चा चलाई है, हम लोग निश्चित तौर पे जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि 300 किलो RDF ये सरकार में कैसे आ गया, कि उस पर प्रश्न क्यों नहीं हुआ? ये कौन से जिहादी लेकर आए थे, क्यों सरकार बता नहीं पा रही है? 11 साल से देश में क्या नपुंसक सरकार चल रही है? देश जानना चाहता है कि अभी तक वो RDF का पता नहीं चलता है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जिहादी सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। अगर बात हो रही है कि किसी धर्म विशेष पे हमला किया, मेरा सवाल संविधान पे था। देखिए, जो लोग संविधान की बातें करते हैं ना, इसीलिए इनका हश्र ये होता है, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में अन्याय के खिलाफ एक ही रास्ता है, वो है फरियाद, और फरियाद क्या, देश की न्यायालयों में। लेकिन मैंने इनसे यही सवाल पूछा था कि जिहाद की जरूरत है या फिर न्याय। और सुनिए जोशी जी, एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने पेंशन ली, क्योंकि मैंने तो पेंशन नहीं लेनी, ना मेरे पिताजी उस समय थे, ना मेरे बाप दादा के मेरे पास, मुझे नहीं पता पेंशन किसने ली थी। लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी से कोई फ्लैट नहीं लिया, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के बावजूद मैंने समाजवादी पार्टी से कोई प्लॉट का टुकड़ा नहीं लिया, जिनको आप पत्रकारों को प्लॉट के टुकड़े दे देकर खरीदते थे ना, जिसके अखबार में लंबी चौड़ी रिपोर्ट छपती थी। तो आप लोगों ने बड़े सारे पत्रकार जो है प्लॉट देकर के, फ्लैट देकर के जो खरीदे थे, तो मैंने ना आपसे प्लॉट लिया है ना मैंने फ्लैट लिया है। इसलिए मैं बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा। और भुवन भास्कर जोशी ने अगर मेरे डिबेट शो में गलत बोला कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनको रोकूंगा, टोकूंगा, उनको चुनौती दूंगा कि दिखा दीजिए। और 2 मिनट नहीं, अभी 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर
भास्कर जोशी ने जो झूठ बोला था उस झूठ का माफीनामा अब तक नहीं दिया, क्योंकि वो माफी पूरा- मांगेंगे नहीं, क्योंकि माफी मांगने के लिए भी आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। जो जिहादी कहने पर एहसास नहीं करते कि गलती की है, वो बाकी चीज कहने पर क्यों मांगे। और इनकी मैं असलियत और खोल दूं, उसके बाद मैं साजिद रशीदी आपके पास और मैं फैज खान साहब आपके पास आता हूं। जवाब तो देखिए, दे दो। जो सांसद उन सांसद के बारे में भी जानना जरूरी है ना। उन सांसद को वास्तव में वो जिहाद कैसे करते हैं, उन सांसद को समझिए। नदवी साहब कैसे सांसद हैं ये? इस्लाम में मुझे नहीं पता कितनी शादियां अलाउ हैं, मैं निजी नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जिसने जिहाद का ऐलान किया है उसके जवाब लेंगे। वो जिहाद किस तरह का जिहाद करता है ये भी बताना पड़ेगा। ये खबर कहती है कि इस्लाम में तो 4 शादी का, लेकिन उन्होंने 5वीं शादी करी। धीरे हो गई सबकी। ठीक है, और 5वीं शादी ये बड़ी छोटी सी बात है। 5वीं शादी चलिए वो अलग कोई विषय हो सकता है, लेकिन जानते हैं इन्होंने कैसा कैसा जिहाद किया है, क्योंकि पवित्र काम ये करते हैं, इनके लिए जिहाद पवित्र है। तो इन सांसद महोदय ने, इनकी पत्नी का, चौथी पत्नी का आरोप है कि जब वो प्रेग्नेंट थी उनको मारा, गालियां दी। प्रेग्नेंट पत्नी को गर्भावस्था में जब पत्नी थी इनकी, तो इनकी पत्नी का आरोप है, और इनकी पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। और भी सुनिए इनके सांसद महोदय के बारे में, जो जिहाद करने की बात करते हैं, वो कैसे कैसे जिहाद करते हैं, क्योंकि वो पवित्र काम करते हैं। तो कैसे कैसे जिहाद करते हैं कि बाकायदा इन्होंने अपनी पत्नी को 30,000 रुपए, अदालत का आदेश आने के बावजूद भी 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दिया। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इनकी कुर्की कर लीजिए। यह स्थिति है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अशोक श्रीवास्तव जी ने इन सब गद्दार, मौलाना शाहिद रशीदी जैसे, इन सब टीबीएम जैसे जितने भी लोग हैं, इन सबको तो अच्छी तरह से तोड़ा। उनके साथ साथ हबीबुल्ला को कैसे अच्छी तरह से तोड़ा, आप लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी का नेता है, क्योंकि एक तो इन सब के सब गद्दार नेता है पार्टी के साथ, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिले हुए हैं। और जो जिहाद एक प्रकार कुरान हदीस से अगर देखोगे, अगर आप गूगल से भी आप सर्च करके देखोगे जिहाद का मतलब क्या है, उधर से अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। जिहाद का मतलब है जो काफिर को, जो मंदिर है उनको तोड़ना है, मूर्ति तोड़ना है, और उनके साथ उनके पास बम ले जाके फोड़ देना है। इसका ही मतलब ही जिहाद है। अगर आपके पास मोबाइल है, आप सर्च करके देख लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।